जी, चूजिंग अ टॉपिक फॉर रिसर्च, ये एक तस्वीर है, ये देखिए, इससे आपको काफी समझ में आ जाएगा। और ये अगर मैं इसको, हाँ जी, आपको ग्राफिक्स इसके वो तो नहीं हो रहे, प्रॉब्लम तो नहीं आ रहे? हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, स्क्रीन भी शो हो रही है आपकी। आपने ये देखें, जो ये पैरामिड बनी हुई है उल्टी, इसको जरा देखें आप, इस ट्रायंगल को देखें। जनरल टॉपिक पहले तय होता है, जनरल टॉपिक। आई एम इंटरेस्टेड इन मेंटल हेल्थ, तो ये जनरल टॉपिक हो गया। फिर आप इसको नैरो डाउन करते हैं। मैंने शुरू में एक जुमला बोला था कि रिसर्च का मतलब नैरो डाउन करना होता है, एग्जैक्ट पॉइंट पे आना होता है जो जिस पर आपने रिसर्च करनी है। तो जब आपने कहा कि मेंटल हेल्थ, इसका मतलब ये है कि आप साइकोलॉजी की डोमेन में काम कर रहे हैं शायद, तो आप मेंटल हेल्थ को देखना चाहते हैं। तो जब आपने ये सोच लिया, तो फिर आई एम इंटरेस्टेड इन मेंटल हेल्थ इन यंग पीपल, आपने यहाँ स्पेसिफिक ऑडियंस की बात कर दी जनरल एरिया से। अब ये स्पेसिफिक ऑडियंस भी है। फिर आप मजीद इसको नैरो डाउन करते हैं, स्पेसिफिक ऑडियंस और लोकेशन उसकी। आई एम इंटरेस्टेड इन यंग पीपल मेंटल हेल्थ इन साउथ ईस्ट एशिया, तो आपने लोकेशन भी दे दी। यानी जनरल एरिया से आप आए स्पेसिफिक ऑडियंस की तरफ, स्पेसिफिक ऑडियंस से आप स्पेसिफिक लोकेशन की तरफ आए। और फिर एट द एंड, आई एम इंटरेस्टेड इन एंजाइटी एंड डिप्रेशन अमंग्स यंग पीपल इन इंडिया, तो आपने इंडिया का में ये बात आपने कहा कि ये जो लोकेशन है, स्पेसिफिक ऑडियंस के साथ लोकेशन और सब टॉपिक भी इसमें आ गया। अब ये जो एंजाइटी और डिप्रेशन है, ये सब टॉपिक है मेंटल हेल्थ का। तो आपने एग्जैक्ट कर दिया, एंजाइटी और डिप्रेशन की बात की आपने। तो अब आपका टॉपिक डिफाइन हो गया। स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन बनेगा आपका, व्हाट आर द की फैक्टर्स अफेक्टिंग द मेंटल हेल्थ, स्पेशली एंजाइटी एंड डिप्रेशन इन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इन इंडिया। तो आप और ज्यादा स्पेसिफिक हो गए। तो राइट पे देखें, जो राइट पे पर्पल कलर में लिखा हुआ है, शो, जो जनरल टॉपिक है, शो बिगेस्ट चैलेंज लाइज उमंग यंग पीपल। तो ये सबसे बड़ा, ये बड़ी ओपन एंडेड स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है कि यूथ के अंदर ये मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं। इससे फिर मैंने इंटरेस्ट लिया, आई एम इंटरेस्टेड इन मेंटल हेल्थ, शोज लेस रिसर्च डन इन साउथ ईस्ट एशिया। तो जब मैंने एरिया डिफाइन किया, तो मैंने देखा कि मेंटल हेल्थ ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया में तो इसके ऊपर ज्यादा काम ही नहीं करते लोग। इस तरह से फिर शोज मोर प्रेवलेंस ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन। जब मैंने यूथ के इंटरव्यू किए, वैसे कच्ची पक्की बातें जो आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन थी, तो आपने अंदाजा लगाया कि यूथ में एंजाइटी बहुत ज्यादा है और डिप्रेशन बहुत ज्यादा है। एंजाइटी होता है फ्यूचर का खौफ, है क्या बनेगा। डिप्रेशन होता है काश कि मैं ये कर लेता तो ये हो जाता, तो ये डिप्रेशन होता है। तो इन दोनों के साथ इंसानी जहन जो है वो प्रेजेंट में बड़े दबाव में आ जाता है, और फिर वो अपनी प्रोडक्टिविटी से दूर हो जाता है। तो फिर और नीचे आते हैं, रिवील्स लिमिटेड रिसर्च डाटा अवेलेबल ऑन दिस इन इंडिया। अब यहाँ पाकिस्तान लगा दें कि पाकिस्तान में भी इस पर कम से कम वो है। तो ये आपने एक रिसर्च टॉपिक को, रिसर्च क्वेश्चन टॉपिक भी डिफाइन कर दिया। और आपका जो वो है रिसर्च, कि मैं देखना चाहता हूँ व्हाट आर द की फैक्टर्स अफेक्टिंग द मेंटल हेल्थ, स्पेशली एंजाइटी एंड डिप्रेशन इन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इन इंडिया। तो आपका टॉपिक मेंटल हेल्थ से शेप कर गया। और एक पूरा फ्रेज आपकी बन गई, जिसमें जनरल एरिया से स्पेसिफिक ऑडियंस, लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन, लोकेशन से सब टॉपिक में भी आ गए। तो आपका मेन टॉपिक मेंटल हेल्थ, आपका जो ऑडियंस है वो यंग पीपल, और आपका जो स्पेसिफिक लोकेशन है वो साउथ ईस्ट एशिया। अब साउथ ईस्ट एशिया बहुत बड़ा है, तो आपने और ज्यादा स्पेसिफिक किया उसको, कि यूथ में जो मेंटल हेल्थ है वो, उसमें एंजाइटी और डिप्रेशन को मैंने देखना है, और जो नौजवान लोगों में है और वो इंडिया में। तो इस तरह से आपका जो टॉपिक है रिसर्च का वो नैरो डाउन होता चला जाता है, और उसमें से डूएबल रिसर्च क्वेश्चंस बनते हैं। हाँ जी, प्रोसेस, ये मैंने जो प्रोसेस अभी आपको बताया, स्टार्ट विद जनरल एरिया, नैरो टू अ स्पेसिफिक ऑडियंस, ऐड स्पेसिफिक ऑडियंस एंड लोकेशन, ऐड सब टॉपिक, स्पेसिफिक लोकेशन, ये, और फिर उसके बाद प्रोसेस। इससे फिर फाइनल रिसर्च क्वेश्चन आपने निकाला, व्हाट आर द की फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ, स्पेशली एंजाइटी एंड डिप्रेशन इन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इन इंडिया। अच्छा, तो इसको फिर आपने स्टूडेंट्स पे ले आए।
यूनिवर्सिटी, वो भी स्टूडेंट भी 3 दर्जे के होते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी। तो आपने उसमें भी नैरो डाउन किया, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को देखें, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट होता है वो टर्शरी फेज में होता है। वो इसके बाद उसने सोसाइटी में थ्रू होना होता है, सोसाइटी में जाके एडजस्ट होना होता है, तो उसको वाकई डिप्रेशन एंजाइटी होती है कि क्या बनेगा मेरा, मैंने पहले टाइम जाया किया, वो ना करता टाइम, और अब आगे जो मेरी बीएस खत्म होने वाली है, मेरी एमफिल खत्म होने वाली है, मैंने एडजस्ट कहाँ होना है। तो एंजाइटी और डिप्रेशन ज्यादा यूथ को इफेक्ट करता है जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होते हैं, और पाकिस्तान के स्टूडेंट में भी यही हाल है। आप अगर सिर्फ पाकिस्तान लगा दें इंडिया की जगह पर, तो इस रिसर्च का बिल्कुल फ्रेमवर्क ही चेंज हो जाएगा। तो ये मैं आपको एक भेज रहा हूँ वर्कशीट। तो ये क्लाइमेट चेंज के वाले से जनरल एरिया में से निकालें, स्पेसिफिक ऑडियंस निकालें, स्पेसिफिक ऑडियंस एंड लोकेशन। इसी तरह से आपके पास जो ये टेम्पलेट आ गया, तो क्लाइमेट चेंज, फिर एजुकेशन, और फिर टेक्नोलॉजी। इसकी की नीचे दी हुई है, आप की को बाद में देख लीजिएगा। तो ये भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। और आज की हमारी प्रेजेंटेशन खत्म हुई, हमने 2 टॉपिक पढ़े थे। एक हमने रिसर्च गैप कैसे निकालना है, और दूसरा हमने टॉपिक, जनरल टॉपिक किस तरह से अपना डिफाइन करना है, उसको नैरो डाउन कैसे करना है रिसर्च को। तो ये 2 आज हमने कर लिए। इसकी भी मैं आपको वो भेज दूंगा, ये जो शीट। तो अब सवाल भी मैंने एड्रेस किया कि जो रिसर्च फिलोसफी होती है, फिलोसफी बहुत बेस में होती है, फाउंडेशन में होती है। जैसे किसी घर की फाउंडेशन ना नजर नहीं आती, तो उसके ऊपर पूरी बिल्डिंग बनी होती है। तो रिसर्च फाउंडेशन रिसर्च फिलोसफी कहलाती है। इसको ऑन्टोलॉजी कहते हैं कि आप कौन सी रिसर्च करना चाहते हैं। तो 3 किस्म की मैंने बताई, पॉजिटिविज्म, दूसरी मैंने बताई इंटरप्रेटिविज्म, और तीसरी मैंने बताई प्रैग्मेटिज्म। तो इसके लिए वर्ड आप याद रखें, ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी। और ये जो ऑन्टोलॉजी में 3 स्कूल ऑफ थॉट है, वो ये पहला कहता है कि जो रियलिटी है वो ऑब्जेक्टिव होती है, दूसरा कहता है रियलिटी सब्जेक्टिव होती है, तीसरा जो प्रेगमेटिस्ट है वो कहते हैं रियलिटी सब्जेक्टिव भी होती है, ऑब्जेक्टिव भी होती है। तो अगर आप समझते हैं रियलिटी ऑब्जेक्टिव है, उसका अपना वजूद है, वो अलग है आपकी सोच से, तो फिर आप उसको क्वांटिटेटिव मेथड यूज करोगे। और अगर आप कहते हो नहीं, जो रियलिटी है वो सब्जेक्टिव है, जो हम सोचते हैं वही रियलिटी बन जाता है, तो आप उसके लिए क्वालिटेटिव मेथड यूज करोगे। और अगर आप समझते हो कि दोनों हकीकतें हैं, तो रियलिटी ऑब्जेक्टिव भी होती है, सब्जेक्टिव भी होती है, तो आप प्रेगमेटिस्ट हो गए, और आपने मिक्स मेथड भी यूज कर सकते हैं। जैसा मैंने अपनी जो रिसर्च थी उसमें मिक्स मेथड यूज किया। पहले मैंने क्वांटी सॉरी उससे मैंने इंटरव्यू टेक्निक से फाइंडिंग्स निकाली, फिर फाइंडिंग्स के भी क्वेश्चन बना के फाइंडिंग्स के, तो मैंने उसके ऊपर सर्वे करवा लिया। तो इस तरह से जो रिजल्ट आया दोनों को मैंने फिर जब उनको मैंने मिक्स किया, इंटेग्रेट किया, तो मुझे ज्यादा बेहतर क्रेडिबल रिजल्ट्स मिल गए। तो ये आज हमने पढ़ा। ओवर टू यू, एनी क्वेश्चन? आ, अच्छा, अगर किसी का सवाल है तो अनम्यूट योरसेल्फ, यू कैन आस्क विद सर, थैंक यू। देन अगर कोई नहीं है तो हम मैन करते हैं, उसके बाद हम नमाज अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। जी जी, वालेकुम सलाम। जी जी, आप सवाल करें प्लीज। हाँ जी सर, सवाल ये रुकेश है कि ये जो सर के माशाल्लाह रिकॉर्ड लेक्चर्स चल रहे हैं, अगर इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाता। अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग मैंने आज सेंड की थी, अगर आपने यूट्यूब की लिंक्स अगर रिसीव की होगी तो इसकी अभी भी रिकॉर्डिंग हो रही है। इवेंट के बाद जो नमाज अच्छा पढ़ अच्छा। के इंशाल्लाह वी विल अपलोड एंड देन हम आपके साथ लिंक शेयर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम शफा साहब, एक चीज जरा पूछनी थी। ग्रुप में जो डॉक्यूमेंट शेयर हुए हैं, मैंने यहाँ मैसेज भी किया है। उनके नाम नामों में क्या मिस्टेक है, या कोई एक डॉक्यूमेंट मिस है? क्योंकि एक डॉक्यूमेंट शेयर हुई है वो नेचर ऑफ साइंस के हवाले से थी, उसको डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है उस पर। फिर दूसरी हुई है 3 नंबर लिखा हुआ है रिसर्च गैप वर्कशीट, और दूसरी है फिर वो एक पीपीटीएक्स। ये 3 उसका होगा ना, कि लेक्चर नंबर 3 होगा। अच्छा, लेक्चर 3 तो हाँ ओके। तो लेक्चर 2 का कुछ नहीं था? हाँ, नहीं कल था ना, लेक्चर 2 का था ना, कल कल जो हमने किया था वो तो मैंने लिंक शेयर कर दी, अगर आपको। लेक्चर 2 नहीं था शफकत रसूल साहब, क्योंकि स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि वो प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा सीखें, तो मैंने रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म उसका जो टॉपिक था वो डिलीट कर दिया। मैंने कहा बस अब जो करने के काम है वो करना शुरू करें, तो ठीक, मैंने इसलिए 2 नहीं, 3 से शुरू किया है मैंने। जी सर, ठीक है। सर, थैंक यू सर, थैंक यू। राइट सर, राइट सर। अगर किसी का खुद सवाल है तो कर लेते, वरना हम एंड कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सर। हम इसको एंड करें सर।
किसी का सवाल नहीं है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं वो डॉक्यूमेंट दूसरा भी शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू सर, ओके, थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह बहुत हाफिज। शुक्रिया सर, थैंक यू, थैंक यू। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।